हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने ना पहले कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी। यह एक ऐसी रोमांचक कहानी है या कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कि आज तक इतिहास के पन्नों में छुपी हुई थी। ये मैं आपके सामने उजागर करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी कहानी को लाने में बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से, एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके सामने और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को भर भर कर प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्टेड है। चलिए शुरू करती हूँ कहानी। ज़्यादा समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आपके सामने एक अच्छी प्रेम कहानी लाती हूँ। तो चलिए, आप लोग सब तैयार है ना कहानी सुनने के लिए? चलिए, ये कहानी है रावण और मंदोदरी की प्रेम कहानी। रावण लंका का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। वो तो इतना बड़ा पंडित था कि तीनों सृष्टि को अपने मुट्ठी में कैद करके रखा था। ऐसा कहा जाता है कि वह तो भगवान शनि को भी अपने चरणों के नीचे रखा था। यदि हनुमान जी उसे न छुड़ाते तो शायद शनि उनके चंगुल से मुक्त भी न हो पाता। इससे अंदाजा लग सकता है कि वह कितना ही बड़ा शक्तिशाली और बलशाली राजा था। चलिए शुरू करते हैं। रावण तो एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान तो राजा था ही। वह अपनी सुंदरता और बल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन वह मंदोदरी, जो कि एक बहुत ही सुंदर, विलक्षणकारी और सुगुणी महिला थी, जिसको उसने एक जगह देखा। मंदोदरी एक नाग कुल की राजकुमारी थी और वह अपने गुणों और सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। इसलिए रावण भी उसकी सुंदरता और गुणों को आकर्षित किया। रावण और मंदोदरी के बीच प्रेम की कहानी शुरू होती है। रावण ने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा और इसके बाद मंदोदरी के परिवार वालों ने भी रावण के प्रस्ताव को स्वीकार किया और रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ। इस तरह वह मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। मंदोदरी ने रावण को एक पुत्र रत्न दिया जिसका नाम मेघनाद रखा गया। लेकिन रावण की प्रेम कहानी में एक दुखद मोड़ उस समय आता है जब रावण ने सीता का हरण किया, या बोल सकते हैं बहुत घोर पाप किया। वही उसके सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बना। जब रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन रावण भी एकदम ढीठ था। उसने मंदोदरी की एक बात न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस तरह अपने जिद में रहने के कारण ही रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ, रावण की सारी लंका जली गई, उसका पूरा धन दौलत सब जलकर स्वाहा हो गया। फिर भी उसकी अकड़ न गई और न ही वह सीता को छोड़ने को तैयार हुआ। इस तरह काफी दिनों तक राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में रावण पराजित भी हुआ और अंततः उसकी मौत भी हुई। इसके बाद यह मौत होने के बावजूद भी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र को युद्ध में भेजा, लेकिन वह भी मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाया और सारा जीवन एक साध्वी के रूप में बिताया। इस तरह यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हम लोगों को यह भी एक शिक्षा मिलती है कि किसी भी इंसान हो, किसी भी युग का इंसान हो, उसकी घमंड कभी नहीं रहता है। इसलिए इंसान को अपने गुणों पर, अपनी शिक्षा पर, अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक दिन किसी न किसी के हाथों समाप्त हो ही जाता है। धन्यवाद।